God, are you ready? Yes, sir! Are we going to have a good race today? Yes, sir! Are we going to set this planet on fire? Yes, sir! How's the George? Aye, sir! How's the George? Aye, sir! How's the goddamn George? Aye, sir! सो देखो भाई, ये है वो लेटर जो हमें मिलता है इंडियन नेवी की तरफ से। ये मैं ऑफलाइन भर्ती का बता रहा हूँ। ऑफलाइन भर्ती का बता रहा हूँ मतलब देखो, मैं दिखाता हूँ। क्लोज आके आई थिंक नहीं पढ़ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे इस मतलब एडिटिंग में यहाँ पे ऐड कर दूंगा, सो डोंट वरी। ठीक है, ये लिखा है इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट, सिलेक्ट लिस्ट विल बी डिक्लेयर एट 1800 आवर्स ऑन इंडियन नेवी वेबसाइट एंड विल बी अवेलेबल ऑन फॉलोइंग इंटरनेट वेबसाइट दिया, टेलीफोन नंबर दिया, इफ़ यू आर मेडिकली फिट, पहला पॉइंट। दूसरा ऐसे करके ऐसे वगैरह वगैरह वगैरह। ये क्या है भाई, क्या बता रहे हो? चलो डिस्कस करते हैं। सो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु। क्या डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं बता देता हूँ। इंडियन नेवी पे इस बार से भर्ती प्रक्रिया जो है वो आपका ऑफलाइन होने जा रहा है। ऑफलाइन हो ही रहा है, में भी हो सकता है कि ऑनलाइन पेपर कंडक्ट कराया जा सके, उसकी भी प्रोबेबिलिटी बन के आ जाती है, बट मोस्टली चांसेस हैं कि आपका ऑनलाइन पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। ब्रदर मैं बता देता हूँ, मैंने इंडियन नेवी का 4 टाइम्स एग्जाम दिया है। मैं जल्दी रिजल्ट वाला भी वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है वो ज़्यादा दिखाओ तो भी कैंडिडेट को थोड़ा ठीक लगता है। तो 2 टाइम मेरा निकला है, एक बार दक्षिणापुरी दिल्ली पे और एक बार जालंधर पंजाब पे। एक बार मेरा नहीं निकला और लास्ट टाइम मैं एर्नाकुलम केरला पढ़ा था, तो सेंटर जितनी दूर देने नहीं गया था। मतलब तबीयत टाइप में उस टाइम थोड़ा सा गड़बड़ था, इस वजह से नहीं गया था। ये नहीं कि भाई इतना दूर है तो फिर ना जाओ एग्जाम देने, ठीक है ना। अब पहले तो फॉर्म फिल करने से पहले ये लग रहा था भाई मेरे परसेंटेज का बताओ, रियली मेरे 84.4% है, तभी 85% मैं बोलता हूँ। तो मैंने कहा भाई फॉर्म डालते हैं, मे बी आए ना आए। डबल ए का ज़्यादा परसेंटेज पे एडमिट कार्ड आता था, डबल ए का अलग आता था और SSR का अलग आता था। जिनका हाई परसेंटेज होता था उन्हें SSR के लिए भी बुलाया जाता था, डबल ए के लिए भी बुलाया जाता था, ठीक है। अब डबल ए SSR का होता। अब पेपर में एक चीज़ मैंने बहुत बार गौर की है, सेम पेपर आता है, सर लोग एक चीज़ फोकस करते हैं नेवी के ऑफलाइन पेपर में कि वही चीज़ आपको बार बार ना बोली जाए। वही चीज़ आई मीन कि मतलब आपको टिक नहीं लगाना। आपको ये पेपर मिलेगा, पेपर में टिक नहीं लगाना कि भाई रिजेक्ट कर देंगे कैंडिडेट को। इसका मतलब वो से मतलब सुना कैंडिडेट से कि भाई वही पेपर सेम मिलता है आपको, ठीक है। अब मान लो मैंने फॉर्म को फिल किया था जून में फॉर्म फिल करने के बाद अपना कट ऑफ वगैरह आया, रिजल्ट वगैरह आया कुछ दिनों बाद। मतलब कि जब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट नहीं आती, सीधा एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड आया तो पेपर आपका स्टार्ट हुए सितंबर स्टार्टिंग से, और मेरा पेपर लगा 10 दिसंबर 2018 को। मुझे एग्जैक्ट डेट याद है क्योंकि उसी दिन ह्यूमन राइट्स डे पड़ता है और वो पेपर में आया था। मानवाधिकार दिवस कब पड़ता है, ये पेपर में आया हुआ था, तो इस वजह से मुझे एग्जैक्ट डेट भी याद है। अब चलो पेपर देने गए। कानपुर से थे एक भाई शुभम महेश्वरी करके एक साथ में लड़का था, कानपुर से ही मिला। हम अपने भैया जी के साथ में थे, पहुँचे उधर और फाइनली पंजाब पहुँचे। तो पंजाबी लोग बहुत अच्छे होते हैं रियली। तो अभी उधर से सेंटर पहुँचे, एग्ज़ाम सेंटर। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे? 323 कैंडिडेट थे। और पंजाब में जालंधर पे था, पंजाब के जालंधर में था और 323 कैंडिडेट थे। और वो भारत का मैं बोलूँ तो सबसे बड़ा कैंट है, मुझे नाम नहीं याद आता अभी, ठीक है उसका। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, बहुत बड़ा कैंट है। तो वहाँ पे अंदर मतलब जब गए तो सारे के सारे लोग एंट्री मार गए। लगभग 5 बजे सभी को एक रो पे बिठा दिया गया, थोड़ा इंस्ट्रक्शन दिए गए। उसके बाद एक मतलब ऐसे ही था जगह, तो उसमें सबको पेपर बांटा गया, पेपर स्टार्ट हुआ, ठीक है। पेपर का मैं पैटर्न वही सेम जो होता है, न्यू पैटर्न आ गया, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। सिर्फ 45 मिनट में 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट। भाई डॉक्यूमेंट्स बाहर चेक किया था। 2 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती है नेवी में, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक आपका आधार कार्ड। और वो तो मतलब आधार कार्ड क्या होता है, वो आपके प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड की जगह और भी कोई ले जा सकते हो, लाइक पैन कार्ड ले जा सकते हो और वोटर ID कार्ड, और भी जो आपके पास हो वो लेके जा सकते हो। बट मोस्टली आधार कार्ड ही चेक किया जाता है, आप सभी जानते हो। बट डोमिसाइल एक अलग ही रोल प्ले करता है। वहाँ पे 2 स्टेट के कैंडिडेट थे, उत्तर प्रदेश के और पंजाब के। और उसमें लगभग मैं बोलूँ तो 150 कैंडिडेट मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश के थे और बाकी सभी पंजाब के थे, ठीक है। 170 कैंडिडेट पंजाब के थे। अब पेपर देने का मतलब एंट्री मार गए, ठीक है। बाकी सब लोग बाहर रहे, लाइक भैया जी लोग। तो अंदर पहुँचे, अंदर पहुँचने के बाद एक रो में ऐसे बिठाने के बाद पेपर बांटे गए, ठीक है। OMR दिया गया, पेपर दिया गया। 25 क्वेश्चन मैथ टेक्निकल, वही अपना जो पढ़ते हो भाई। दूसरा 25 नंबर का इंग्लिश,
फिर 25 नंबर का जीके और रीजनिंग वाला सेक्शन, और 25 नंबर का आपका अदर वाला पार्ट जो आपका इंग्लिश हो गया, फिजिक्स जिसे साइंस बोलते हो, साइंस आता है क्योंकि साइंस में उसमें बायो के भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और उसमें आपका फिजिक्स और निगेटिव मार्किंग था। ये कैंडिडेट के दिए निगेटिव मार्किंग नहीं था भाई, निगेटिव मार्किंग होता है ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, ठीक है। अब पेपर स्टार्ट हुआ, मैं रियली बताऊं यार, तो पेपर दे रहा था तो 3 सेक्शन बहुत अच्छे हुए थे, इंग्लिश और मैथ और एक मतलब जीके और रीजनिंग वाला। रीजनिंग ऐसा होता है बहुत ईजी आता है, वो आपका स्कोरिंग होता है, तो भाई उसमें पेपर बहुत अच्छा हुआ। अब उसके जब आगे पूछे साइंस में, तो उसमें बायो के क्वेश्चन पढ़ गए, दिमाग घूम गया कि भैया कहाँ से करेंगे, लेकिन फिर भी कर दिया, अच्छा पेपर गया। फाइनली जब रिजल्ट आया तो 323 थे टोटल, 19 कैंडिडेट पास हुए थे, ठीक है। और उसके बाद 19 कैंडिडेट पास हुए थे, जिसमें 19 में 9 कैंडिडेट आपका पंजाब से थे और बाकी 10 कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के थे। उसके बाद अब जब बाकी फेल हुए तो भैया जाओ घर अपना, तो सभी जाने वाले चले आए। उसके बाद मैं बता देता हूँ नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस। फिर हमारा उधर से मतलब निकला, उधर से कम से कम लगभग 1 किलोमीटर दूर हम लोगों को पैदल लेके गए। ग्राउंड था बेस्ट ग्राउंड, आज तक मैंने इंडियन एयरफोर्स पे 4 बार दौड़ा है भाई, ठीक है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स पे वो वाला मतलब ऐसा कहीं ग्राउंड नहीं, दिल्ली वगैरह पे इतना छोटे से ट्रैक नहीं रहा, दिल्ली वगैरह पे रोड पे दौड़ा दिया। हाँ, और कानपुर का तो अच्छा है, लेकिन वहाँ पे था बिल्कुल फुल ग्राउंड, बिल्कुल 1 नंबर, जैसे आप 1 नंबर बोलते हो ना पिक के, भाई के दोस्त की किसी न किसी पिक पे बोलते होगे, ठीक है भाई, बहुत अच्छी पिक है, ऐसे मतलब बिल्कुल टॉप का ग्राउंड था। रनिंग की आराम से रनिंग हुआ, कंप्लीट हुआ। एक लड़का उसमें फेल हुआ, 18 बच्चे थे, और वो सर ने मोटिवेट किया कि पंजाबी तो मार ही देंगे, मिल्खा सिंह का नाम लेके भागना है, लेकिन एक पंजाब का ही फेल हुआ था, बाकी 18 कैंडिडेट ने रेस मार दी। अब मेडिकल एग्जाम स्टार्ट हुआ, मैं यही चश्मा यूज करता था तब, मेरा यही चश्मा यूज करता था, लगभग एक साइड पे 1.75 था तब, और एक साइड पे 2 नंबर का था। अब हुआ क्या, मैंने बोला कैंडिडेट से, ये मैंने अभी इस वजह से वीडियो पे लगाया है कि उसे मतलब कुछ ऑकवर्ड ना लगे, इस वजह से, नहीं तो मैं वो चश्मा अपना लगाता हूँ एक से, ये टेस्ट ये भी है, 4 नंबर तो हो गया। तो मैं बोलता हूँ, तो उधर से हुआ क्या, कैंडिडेट को बोले कि ठीक है आप उधर से जाइए, अब ये रनिंग करके कंप्लीट करके आए, फिर वापस आए अपनी जगह, रनिंग कंप्लीट, मतलब रनिंग हुआ, पुशअप वगैरह हुए, फिजिकल डाउन 7 मिनट में रनिंग करना होता है, और फिर 10 पुशअप्स करने होते हैं, 20 स्क्वायर्स करने होते हैं। स्क्वायर वो जो एक ये होता है बैक वाला, ठीक है, स्क्वायर चीज जिसे बोलते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। एक कैंडिडेट में गिर भी पड़ा, बट उससे दोबारा कराया, उससे ले भी लिया। रनिंग वाले पे एक को बस फेल किया था, क्योंकि वो बहुत दूर 300 मीटर पहले ही गिर गया था, मान लो, ठीक है। 1-2 लड़कों ने कोशिश भी करी कि लेके चलें, लेकिन वो मतलब तैयार ही नहीं हुआ, मान लो उधर से उठने को ही नहीं तैयार हुआ। तो एक तो ये, अब आए वापस, अब मेडिकल एग्जाम स्टार्ट हुआ, सबसे पीछे वाली रो पे था, जैसे मैं सबसे पीछे वाले रो पे था, तो जस्ट पीछे सर मेडिकल एग्जाम स्टार्ट हुआ, तो मैंने सोचा आइज़ वाला यही है, रट लेते हैं, तो मैंने 3-4 रो ऊपर की पढ़ ली। अभी जब मेरा आइज़ का नंबर आया तो मैंने कहा सर मैं अपना ग्लासेस ले आता हूँ, ऐसे सार का बता रहा हूँ। वो बोले सर जेन्युइन बता रहा हूँ यार, बोले कि ऐसा है ग्लासेस तो चलते नहीं है। मैंने कहा अच्छा सर। अब मुझे केवल एक ही चीज़ लग रही थी, भाई री मेडिकल दे दें, क्योंकि अगर मेडिकल मतलब अभी आउट कर देंगे तो फिर तो भाई दिक्कत ही है। एक बार कम से कम जालंधर तो फिर आने को मिलेगा, घूमने को। आपको पहले अटेम्प्ट हो, कहीं घूमने ना गए हो तो ऐसा जरूर लगता है, मुझे ऐसा लगा। तब भाई मिला क्या, री मेडिकल, मतलब उधर से जब पढ़ाने को आया तो 2-3 लाइनें तो ऊपर की पढ़ ली मैंने। अब उन्होंने नीचे से बोला, तो नीचे वाली भी मैंने पढ़ ली थी थोड़ा सा, तो नीचे से भी बता दिया, बट उसने पूछा 20 से बताओ, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। बस कंफ्यूज हो गया वहाँ पे, जब कुछ दिखा ही नहीं तो बोले आओ साइड में आओ, बस उसमें पॉइंट बना दिया, और कोई भी पॉइंट नहीं था। एक टेस्ट और हुआ मेडिकल एग्जाम में, बाकी पूरा मेडिकल जैसे हियरिंग टेस्ट, नेवी का मेडिकल काफ़ी इजी होता है, अब बहुत सारे के सारे क्लियर कर गए थे। 2-3 को बस मिला था अपना ये री मेडिकल का एग्जाम, MS जालंधर पंजाब पे ही मिला था। 21 दिन का टाइम था, 21 दिन के भीतर आप कभी भी जा सकते हो। एयरफोर्स पे आपका एग्जैक्ट डेट मिलता है कि आपको इस डेट को रिपोर्ट करना है, बट इंडियन नेवी पे क्या होता है, 21 दिन के भीतर आप कभी भी जा सकते हो वहाँ पे, जब भी आपका मन होता है। तो हुआ क्या, ना हियरिंग टेस्ट हुआ था, ना ECG टेस्ट हुआ था, ना यूरिन टेस्ट हुआ था, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, ना एक्सरे हुआ था। एयरफोर्स पे सारी चीज़ें होती हैं यार। तो हुआ क्या, अब उधर से जब पॉइंट मिला तो फिर क्या फंस गए, तो फिर अभी क्या MS जालंधर के लिए रेफर कर दिया, वहीं पे मिलिट्री हॉस्पिटल पड़ता है। अब उसका कुछ कैंडिडेट को मिला ग्रीन कार्ड, मतलब ग्रीन कार्ड क्या बोलते हैं कि आप वेट करिए, आप मेरिट का वेट करिए। उनको केवल ये लिस्ट मिली कि आप ऑफिशियल वेबसाइट का वेट करिए, आपको ये मिलेगा।
और वहाँ पे हुआ क्या, मैंने उसी टाइम पे मैं जब हुआ क्या क्लियर, तो मैं पंजाब गया था, अमृतसर मेरा फर्स्ट टाइम था और अमृतसर उधर, और फर्स्ट टाइम नहीं था। और उसके बाद मैंने एक फेसबुक पे फ़ोटो अपलोड किया था उसी टाइम, आप चाहो तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जिसे बिलीव ना हो यार, ठीक है। अब उसके बाद वहाँ पे 3 कैंडिडेट को मिला, तो 3 का एक कार्ड दिया था, वो जमा करा लिया, इसीलिए प्रूफ के लिए एयरफोर्स रेड कार्ड दे देता है कि आप ले जाइए, ठीक है, लेकिन इंडियन नेवी नहीं देता। वो जब हम लेके जाते हैं कार्ड देते हैं, और उसका मैंने फोटो तो लिया होगा, लेकिन कब का फोटो यार अभी नहीं रहा मेरे पास से, ठीक है। तो वहाँ से पहुँचने के बाद जब पहुँचे, मतलब निकले वहाँ से, तो भैया सिंपल सा लॉजिक बना, और उसके बाद अब मैं बता दूं परसेंटेज 81% वाले का भी एक का मैंने एडमिट कार्ड, जो मैंने बोला ना भाई शुभम महेश्वरी करके, उसका भाई का 81% था उत्तर प्रदेश, और मैंने ही उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, कानपुर का था, टच में था, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ कैंडिडेट का पता चला। बट एक बात और बताता हूँ, उसका जब मेरा फिर उसका हम उसी टाइम भैया के साथ में उधर गए, मैं जलंधर पता लगाने के लिए, हाँ कि यही हॉस्पिटल है, पता लगा। फिर कुछ दिनों में 15 दिन में भाई आइस कहाँ रिकवर होती है, आइस ऐसा पॉइंट होता है। फिर पहुँचे री मेडिकल में, प्लान बना के गए थे शायद कुछ, मतलब पैरों गिरने सर्जरी फिट कर देना, ऐसा कहाँ कुछ होता है यार, सब कहने की बातें होती हैं। तो फिर उधर बस फिर नहीं फिट हुआ, तो बस यही था। उसका जब मेरिट आया तो मेरिट में रिजल्ट पास था, लेकिन उसमें नंबर नहीं शो किए कि कितने नंबर आए, क्योंकि जो कैंडिडेट पास करते हैं उन्हीं के नंबर शो करते हैं, नहीं तो नहीं करते। फेल वालों का करते हैं, फेल वालों का तब करते हैं जैसे आज रिजल्ट आया और आप फेल हो तो आपका नंबर शो कर देगा, लेकिन अगर आप पास हो तो आपका नंबर नहीं शो करेगा। लेकिन जब आप फेल हो गए फाइनल मतलब आपका जब लिख के आएगा कि आप इसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं, आप मेडिकल एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हो, लिस्ट जो आती है ना, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर रिटन एग्जामिनेशन, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर PFT, तो उसी में मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल लिखा हुआ था, तो फिर उसका नंबर नहीं शो किया। तो रीज़न पता ही नहीं लगा कितने नंबर आए थे। बट वो MS जालंधर का एक्सपीरियंस था जो मेरा, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। ऑफलाइन भर्ती का भाई कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉमेंट में बताना, मैं जरूर आपकी हेल्प के लिए तत्पर हूँ। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर इफ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई दिक्कत से नहीं है। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।